अवतार को लेकर एक मशहूर कहावत है कि आप कभी भी अपने पड़ोसी को बदल नहीं सकते हैं, इसलिए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाना जरूरी है। भारत भी अपने पड़ोसी पाकिस्तान से हमेशा अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को यह इज्जत रास नहीं आती। ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों में जुट गया है। मुदीर के अगर आतंकी अड्डों को लेकर बात करें तो एक बार फिर से ये आतंकी अड्डे फलने फूलने लगे हैं। लश्कर के आतंकी भारत के खिलाफ आतंकी साजिश बना रहे हैं। आतंकी भारत को गीदड़ भपकी दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान कर्ज के दलदल में घिरा हुआ है। आवाम को रोटी नहीं मिल रही। कर्ज उतारने के लिए चीन के जहाजों की दलाली करनी पड़ रही है और सऊदी, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे देशों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तानी आवाम परेशान है, लेकिन शहबाज सरकार और उसके पाले आतंकी भारत और दुनिया को दहलाने की साजिश में जुटे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान में अधर्म का नाश करने भगवान कल्कि अवतार के रूप में आएंगे और अधार्मिक शासकों का विनाश करेंगे। पाकिस्तान अखंड भारत का हिस्सा बनेगा, जिससे सत्य और न्याय की फिर से स्थापना होगी। इसी मुद्दे पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और जानकारियां आप तक हम पहुंचाते हैं कि किस तरीके से यहां पर ये दावे किए जा रहे हैं और कैसे यहां पर भगवान कल्कि के अवतार को लेकर जो है दावे किए जा रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे और ग्राफिक्स के माध्यम से ये जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे। तो ये अपडेट्स जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही हैं कि भगवान कल्कि जो हैं वो अवतार लेने वाले हैं और जो इस वक्त बुराई है उसका सर्वनाश करेंगे। आप समझिए किस तरीके से 2026 पाकिस्तान के अंत का साल बताया जा रहा है। पाकिस्तान में एक बार फिर से आतंकी अड्डे एक्टिव हुए हैं। मुरीदके में लश्कर के नए आतंकी तैयार हो रहे हैं। भारत पर हमले की धमकी लश्कर के द्वारा दी जा रही है, लश्कर के आतंकियों के द्वारा दी जा रही है और पाकिस्तान के सामने पहले ही गंभीर चुनौतियां हैं। रोटी को पाकिस्तानी आवाम मोहताज है, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। विदेशी कर्ज जो है वो पाकिस्तान के सामने एक सबसे बड़ा संकट है। बीएलए ने पाकिस्तान की सेना का संकट बढ़ा दिया है, लगातार हमले जारी हैं। बलूचिस्तान अलग बनाने की मांग तेज हो गई है और पख्तूनख्वा सिंध को भी अलग बनाने की मांग जो है वो काफी ज्यादा तेज है। लगातार ये मांग की जा रही है और शरिया कानून लागू करना चाहती है टीटीपी। चीनी सेना पाकिस्तान में जो है कैंप बना रही है। आप समझिए किस तरीके से स्थितियां जो है विपरीत है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान कुल कर्ज 28 लाख करोड़ का है। कुल कर्जा पाकिस्तान की जीडीपी का 70%। आप समझिए कर्ज के दलदल में पाकिस्तान दबा है। 13% अधिक है ये। चीन का 50,000 करोड़ का कर्ज पाकिस्तान के ऊपर है और सऊदी अरब का 22,000 करोड़ का कर्ज पाकिस्तान के ऊपर है। दूसरी ओर पाकिस्तान हर दिन जो है 2,000 करोड़ का कर्ज ले रहा है। आईएमएफ ने 1.2 अरब डॉलर का नया कर्ज जो है वो पाकिस्तान को दिया है, लेकिन पाकिस्तान इस पैसे का भी इस्तेमाल रोटी, कपड़ा, मकान के लिए नहीं बल्कि आतंक के लिए कर रहा है। आतंकियों को पालने पोसने के लिए कर रहा है। ये एक बड़ी समस्या है। आप समझिए किस तरीके से जहां खाने के पैसे नहीं है, खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, लोगों के पास रोटी नहीं है, वहां पर जो कर्ज लिया जा रहा है उससे पहले लोगों का पेट नहीं भरा जा रहा, बल्कि आतंकियों की पेट भरे जा रहे हैं। आतंकियों का जो बारूद का कारखाना है वो भरा जा रहा है और आतंकियों को हथियार मिल सके ये सुनिश्चित किया जा रहा है। आप समझिए कितनी गंभीर ये समस्या है कि जिस देश में खाने के पैसे भी नहीं है और वहां पर इस तरीके से आतंकियों के ऊपर पैसे खर्च किए जा रहे हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जुड़े हैं, ज्योतिषी हैं। हमारे साथ डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी जुड़ी हैं, ज्योतिषी हैं। आप दोनों